नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष नेगी है। मैं उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले का रहने वाला हूँ। जी हाँ, वही उत्तराखंड जो कि अपनी अपार खूबसूरती और स्वर्ग जैसी भूमि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी हम लोगों का आमना सामना होते रहता है। अगर आपको याद होगा कि 2013 में केदारनाथ में बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी और बीते 2013 के बाद 2021 में इस माह 7 फरवरी को चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र के रैणी गांव के आसपास एक ग्लेशियर टूटा, जिसके कारण नदी के पानी का वेग इतना बढ़ा कि वो अपने साथ साथ तमाम चीजें बहाकर ले गया। सभी जनमानस को उसने बहुत क्षति पहुंचाई और बहुत नुकसान किया और बहुत सारे लोग इस आपदा में काल के ग्रास में समा गए और कई लोग अभी भी लापता हैं। वैसे तो आप इस चैनल पर हमेशा ब्लॉग देखते हैं, उत्तराखंड की खूबसूरती देखते हैं। मैंने बहुत बार आपको दिखा रखा है कि उत्तराखंड जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक आपदाओं का कोई पता नहीं होता कि कब वो आ जाए और कब आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, कब आपको परेशानी हो जाए। तो लगभग सुबह 9-10 बजे के आसपास जैसे मैं अपना सोशल मीडिया चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि एक लाइव वीडियो चल रहा था जिसमें कोई जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लोगों को सूचित कर रहे थे लाइव पे कि जल्दी से जल्दी श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग वाला क्षेत्र खाली कर दो, यानी कि नदी के आसपास से हट जाओ, क्योंकि बहुत भयानक ऊपर से कुछ टूट गया है, ग्लेशियर टूट गया। और जो अलकनंदा नदी है जिसको धौली गंगा बोलते हैं, उसमें भयंकर वेग से पानी आ रहा है और सब कुछ बहाकर ले जा रहा है। सबसे पहले तो आप वो लाइव वीडियो देखिए जिसमें वो सबको सूचित कर रहे थे और जो बैराज वो बोल रहे थे, यानी कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ पर डैम वगैरह बन रहा है वो भी उसमें बह गया था। इसमें आपने देखा कि नदी का वेग कैसे बढ़ गया। जो कि सूखी नदी थी वो अचानक उसमें बहुत सारा पानी आ गया, बहुत सारा मलबा आ गया और सब कुछ तबाह हो गया। आसपास के लोग, गांव के लोग देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, बेबस थे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। इतनी तेजी से वो हुआ कि जो लोग वहाँ साइट पे काम कर रहे थे या फिर नदी में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो भी इस त्रासदी में बह गए। और तभी से ये खबर पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में आग की तरह फैली कि उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में ग्लेशियर टूट गया, वहाँ पे आपदा आ गई और बहुत भयंकर आपदा आ गई है। आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी कि कितनी तेजी से गर्जना हो रही है और कितनी तेजी से वो पानी और वो ग्लेशियर के टुकड़े आ रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कौन गया? सब मोबाइल में वीडियो बना फिर इसके बाद उत्तराखंड के सभी सोशल मीडिया, गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर ये खबर आने लगी कि आप नदी के किनारे से हट जाएं और दूर चले जाएं, आप सावधान हो जाएं और लोगों को भी सूचित करें ताकि ज़्यादा जान माल की हानि ना हो और लोग सुरक्षित रहें। सब ने ये अपने अपने सोशल मीडिया जिस माध्यम से हो सके लोगों को सूचित किया कि ऐसा कुछ हो गया है, आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ भी अगर आप नदी के आसपास हैं तो कृपया दूर हट जाएं। और जो कि रैणी गाँव के आसपास बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पर मैंने देखा था कि एक रैणी काली माता का मंदिर था और जो कि न्यूज़ में बता रहे हैं कि अब वहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है और इतना ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हो गया। रोड टूट गई हैं, लाइट्स कनेक्शन टूट गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बेसिक नीड होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं रह गई है, यानी कि वहाँ के लोगों से कनेक्शन कट हो गया है। फिर धीरे धीरे ऐसे विजुअल सामने आ गए कि जो कि मैं अपनी आंखों पर खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था और लोग भी खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है, नदी में उतना पानी नहीं रहता है। अचानक नदी में अगर इतना ज़्यादा पानी दिख गया तो सबके होश उड़ जाते हैं कि अचानक क्या हो गया, यानी कि अनएक्सपेक्टेड थिंग ये हो जाती है। फिर मैंने जैसे बताया कि नदी अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को तबाह कर गई, हर चीज़ को बहाकर अपने साथ ले गई और धीरे धीरे खबर आने लगी कि इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर इतने लोग लापता हैं। धीरे धीरे सभी फोर्सेस, ITBP, NDRF, पुलिस और जितनी भी फोर्सेस हो सकती थी वहाँ पर अपनी हेल्प के लिए पहुंची और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी जायजा लिया, चमोली के DM भी वहाँ पर पहुंचे। फिर जैसे पानी धीरे धीरे बढ़कर नीचे आ रहा था, यानी कि कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के लिए, और श्रीनगर में एक डैम है जहाँ पर पहले से ही इतना ज़्यादा पानी है कि अगर उसमें फिर इतनी मात्रा में पानी आ जाता तो और भी ज़्यादा खतरे वाली बात है। फिर क्या किया कि जो कि भागीरथी नदी है टिहरी साइड, उसको रोका गया और श्रीनगर डैम का पानी धीरे धीरे खाली किया गया ताकि जो पीछे से पानी आए उसको हैंडल किया जा सके। और फिर जाकर शाम तक धीरे धीरे पता चला कि पानी का वेग कम हो रहा है, क्योंकि जैसे ऊपर से नदी आती है नीचे नीचे चौड़ी होती जाती है और उसका वेग कम होता जाता है। और तो बताया गया कि पानी का वेग कम हो रहा है, पर फिर भी आप नदी किनारे न रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। और फिर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया। NDRF की टीम वहाँ पर पहुंची, SDRF की टीम वहाँ पर पहुंची। फिर वहाँ से टनल जो थी, जो प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर के चल रहे थे, वहाँ से लोगों को बचाना शुरू किया गया। देखिए आप भी विजुअल कैसे वहाँ पर थे। फिर जैसे शाम हुई धीरे धीरे और भी न्यूज़ वहाँ की आने लगी, जैसे कि एक टनल से 12 लोगों को जीवित निकाला और दूसरी टनल में अत्यधिक मलबा और दलदल होने के कारण अभी भी रेस्क्यू में दिक्कतें हैं। ये उत्तराखंड SDRF पुलिस ने ये अपना
अपने पेज पर अपडेट किया है। और जो कि और भी न्यूज़ पोर्टल में मैंने देखा तो 150 मजदूर लापता हैं, सीएम घटना। और जैसे शाम हो रही थी तो तमाम ऐसे बड़ी बड़ी फोर्सेस, ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं मदद के लिए उत्तराखंड पहुंच रही थी। वैसे इंडियन एयरफोर्स के 2 C-130 एयरक्राफ्ट एनडीआरएफ की टीम के साथ देहरादून के लिए रवाना हुए। और जैसे अभी रात हो गई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ होता है। जैसे अभी देखिए जो लोग वहां से बच के आ रहे थे तो उनके चेहरे पर कितनी खुशी थी। वो सोच रहे थे कि हम बाल बाल बचे और मौत के मुंह से वापस आए, और रेस्क्यू कर रहे जवानों को वो भगवान मान रहे थे। और मानना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुसीबत में पड़े हों, कोई आपकी जान जा रही हो और कोई आपको बचाए, तो वो भगवान से कम नहीं। 12 लोग सर, सब सुरक्षित। अब मलबा का क्या है तो मालूम होता है पार तुम भी मलबे में फंसे थे? अच्छा, सरिया पकड़ी का है। सरिया पकड़ गया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब तो नहीं कोई भी तो ना, ना ठीक है तुम हिम्मत करो यार। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया, ठीक, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो शीशा बंद करो, निकलो। और सच में वे सभी फोर्सेस के जवान जो कि वहां पर मदद करते हैं और हर जगह, हर ऐसी जगह पर मदद करते हैं, वो भगवान के समान है। देवदूत इन देवभूमि उन्हें कहा जा सकता है। तो धीरे धीरे अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। मैं आपको अपने आने वाले ब्लॉग्स में अपडेट देते रहूंगा कि क्या क्या वहां पर हुआ, कितने कैजुअलिटी हुई और क्या क्या आगे चल रहा है, और कितना नुकसान हुआ। अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा है कि कितना नुकसान वहां पे हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में वो पानी आ रहा था कि सब कुछ बहा कर ले गया। तो देखिए, उत्तराखंड में ऐसी चीजें होती रहती हैं, प्राकृतिक आपदाएं बहुत बार आती रहती हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके चली जाती है। उनके दिलों पर, उनके मस्तिष्क पर ऐसे घाव छोड़ जाती हैं जो कि सालों तक नहीं मिट पाते। उनके अपने आपदा में दूर हो जाते हैं, उनका परिवार तहस नहस हो जाता है, उनके गांव उजड़ जाते हैं, गांव वीरान हो जाते हैं। मैंने अपने ब्लॉग्स में हमेशा उत्तराखंड की खूबसूरती को दिखाया है, उत्तराखंड की सुंदरता को दिखाया है। बहुत कम बार मैंने आपको ऐसी चीज़ों से अवगत कराया है। परसों ही मैंने केदारनाथ वाली वीडियो के बारे में बताया था कि केदारनाथ में क्या क्या हुआ था, और एक दिन बाद फिर चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप ठीक हैं, कॉल की कि आप ठीक हैं, आपके आसपास हुआ है क्या, फिर आप कहाँ पर हुआ है, आप हमें बताएं, आप ठीक हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो शुक्रिया, सभी का दिल से शुक्रिया कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं, जिन्होंने मुझे कॉल किया। और मैं बताता हूँ कि रुद्रप्रयाग और चमोली अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं। चमोली मेरा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, और ये घटना जो हुई है जोशीमठ तपोवन क्षेत्र में, रैनी गाँव है, उसके आसपास ये घटना हुई है। तो ये इलाका प्रभावित है। और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो रुद्रप्रयाग है, और जो नदी वहाँ से आती है धौलीगंगा अलकनंदा, वो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। तो रुद्रप्रयाग तक उसका इफेक्ट हुआ था, वहां तक नदी का वाटर लेवल बढ़ा था और आगे भी धीरे धीरे बढ़ा था। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि 4 बजे तक श्रीनगर वो पानी पहुंच जाएगा, और फिर शाम 7 बजे तक ऋषिकेश, और 8-9 बजे लगभग हरिद्वार तक वो पानी पहुंच जाएगा। और पूरा उत्तराखंड अभी भी हाई अलर्ट पर है। अगर किसी टाइम भी कुछ हो जाता है तो वो रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हैं। और जिन भी लोगों ने अपना जीवन इस आपदा में खो दिया है, मेरी तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति दे। और जो भी लोग घायल हुए हैं, जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, भगवान आपके साथ हमेशा है। आप तक जल्द ही रेस्क्यू पहुंच जाएगा, और हमारे जवान आपको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे। हमारी फोर्सेस आपको वो सब फैसिलिटी देंगी जो कि आपके लिए अभी भी जरूरी है। एक बार सभी फोर्सेस का शुक्रिया, और सभी उन लोगों का जो अभी भी मदद कर रहे हैं, जो मदद करने इन फ्यूचर में जाएंगे कल परसों के लिए। तो ये अपडेट मैंने दे दिए। बीच बीच में उनको बहुत सारे वीडियो बता दिए कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या सिचुएशन वहां पे थी। तो यही सब आज के दिन में हुआ था, और बहुत ही दुखद आज का दिन था। सुबह से लेकर शाम तक ऐसी खबरें आ रही थी, हर किसी के मोबाइल स्टेटस पर, मोबाइल स्टोरी पर यही चीजें थी, और इसी चीज के बारे में सब लोग बात कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि पहाड़ में पहले ही कनेक्टिविटी नहीं होती, और अगर ऐसा हो जाता तो बहुत टाइम लग जाता रेस्क्यू करने में। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है जो कि घटना कल हुई थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ बता सकूं, बहुत कुछ यहाँ के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद।